कतर की गलियों से जनाब एक दफ़ा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। जनाब आज का दिन हमारा थोड़ा मसरूफियत वाला होगा। इसमें मैं आपको न्यूज़ भी दूंगा, उसके अलावा जो है व्लॉग भी करूंगा। और व्लॉग में आज दो चीज़ें होंगी। एक तो गाड़ी जो मेरे पास है इस वक्त लैंड क्रूज़र 2016 मॉडल थोड़ी पुरानी हो चुकी है, इसका थोड़ा सा काम है, वो भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे होता है और कितने उसके पैसे लगते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो जाना है मार्केट में और वहाँ से कुछ सामान लेना है। एक वैक्यूम है और एक दो चीज़ें और हैं वो भी लेनी है, वो भी आपके साथ बात करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि मार्केट के क्या हिसाब किताब है। तो न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लें इसको, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और ताकि आप इस तरह की जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो से मिस ना रहें। और चलते हैं सीधे हम सलवा रोड पे और वहाँ पे जाके आपके साथ बाकी बातें करेंगे। ये देखें जनाब, ये स्टीयरिंग यहाँ से भी इसका ख़राब और इसी तरह यहाँ से भी ये ख़राब हो चुका है और ये कुछ इसके ये जो है यहाँ से गिर रहे हैं। उसके अलावा जो डोर है वो यहाँ पे देखें इसका ये ख़राब हो चुका है और ये कलर वगैरह जो है उतर गया है। सीट को जो है जनाब इसकी ये पुरानी हो चुकी है और ये कवर चेंज करवाना है हमने। इसका ये स्टीयरिंग का ओरिजिनल लेदर लगवाना है, ये सारा उतार के इसी तरह का जैसे कंपनी का होता है इसी तरह इसको ये तैयार करेंगे। उसके अलावा ये चीज़ें हैं, ये कपड़ा टाइप लगा हुआ है और ये इसको अभी पूरा लेदर लगाएंगे। कुछ इस तरह से इनका ये काम है जनाब और बेहतरीन किस्म का ये काम करते हैं। और ये अंदर से इन्होंने अपने जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं कि जो बंदा यहाँ से देखना चाहे, पसंद करना चाहे, उस तरह ये करके देंगे आप। जनाब काम चल रहा था दूसरा, वीडियो चल रही थी दूसरी, उसके दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी वहाँ पे छोड़ के और अभी उबर पे आ गया हूँ। और उबर की मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि करीम जो है वो बंद हो चुकी है कतर में और अभी जो उबर है और उस पर काम भी ज़्यादा हो चुका है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आज से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 7-8-9 महीने पहले। उसमें जो थे वो काशिफ थे मेरे ख्याल में उनका नाम था और सनैया से मैंने उनके साथ बुकिंग की थी। और आज जो है जनाब इज़्ज़त अली इनका नाम है और फैसलाबाद से इनका तल्लक है, पाकिस्तान से हैं। इनके साथ बातचीत भी करेंगे और आपके साथ जो आपके सवालात हैं वो मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। फिर जो है जनाब आप खुद एक तजिया लगा लें कि यहाँ पे काम कैसा है और लोग यहाँ पे क्या कमाई कर रहे हैं, क्या नुकसानात में जा रहे हैं, वो सब चीज़ें ये सिंसियरली जो है आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इज़्ज़त भाई क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आपको उबर में कितना अरसा हो गया है? ऊबर में मुझे 2 साल हो गए इधर। आपको 2 साल हो चुके हैं, यानी कि 2 साल का निचोड़ है आपके पास। तो ये बताएं आप सबसे पहले कि कतर में कैसे आए थे? कतर में एचबी के में आया था। एचबी यानी एचबी के कंपनी है। हाँ, अहमद बिन खलीफा कंपनी जो यस कंस्ट्रक्शन कंपनी है यस उसमें यस आप आए। यस यस। ठीक। ड्राइवर बड़ा गाड़ी का हूँ, हम्म। छोटा भी लाइसेंस है, बड़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी कमाई किया, इधर भी कर रहा हूँ। तो लाइसेंस आपने कतर में आके लिया या कैसे लिया? कतर में लिया। और जो है इसका अपना वीजा आपने कैसे लिया? वीजा कंपनी ने दिया था मुझे, फ्री आपको वीजा। किसी एजेंट के थ्रू मिला या आपने परचेज किया या? नहीं, मैंने कंपनी के थ्रू लिया है, फ्री वीजा भी मिला है। ठीक। सही है। एचपी के इधर ही लाइसेंस मिला है, इधर ही सब कुछ लिया है। तो उबर में आपको 2 साल हुए, ओवरऑल आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है कतर में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये काम भी अच्छा है, पैसा भी, पे भी अच्छा मिलता है। टाइमिंग कितनी हो गई? सॉरी मैं जो चीज़ पूछना चाहता था कि आपको कितना अरसा कतर में हो चुका है? कतर में तकरीबन 5-6 साल हो गया। यही ना मैं पूछना चाहता था कि आपने टैक्सी में उबर में चलो 2 साल चलाए, लेकिन जो पहले का आपका एक्सपीरियंस था वो यकीनन बाहर किसी दूसरी कंपनी में थे, तो फिर वहाँ से आप इधर आए हैं। जी 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 बिल्कुल। तो तनाज़ुल करते वक्त आपके पैसे लगे थे या नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो अभी जो है आप लेमोजिन कंपनी में गाड़ी चला रहे हैं या फ्री वीज़ा है, कैसे है आपका? मेरा फ्री वीजा है, लेमोजीन का है। तो आप गाड़ी आपकी अपनी है या कंपनी की है? गाड़ी मेरी अपनी है। गाड़ी आपकी अपनी है। तो अब ये बताएं कि आपके अगर डेली जो एवरेज है काम करने की, जी। कितने घंटे आप लगाते हैं? मैं 14 घंटे लगाता हूँ। 14 घंटे? यस। माशाल्लाह। तो और एवरेज 350-400। 350-400, लेकिन इसमें खर्चे भी हैं। ये नहीं है कि ये 300-400 रियाल जो है ये सीधी बचत है, इसमें खर्चे भी होते हैं जनाब। कतर थोड़ा महंगा मुल्क है कतर, यस। और यहाँ पे खर्चे जो हैं वो ठीक ठाक होते हैं। वो अभी इनसे तफसील पूछते हैं। 280 रियाल 250 रियाल बचती है पर डे का। पर डे। लेकिन 14 घंटे भी हैं, 280 रियाल 250 रियाल बचाने के पीछे जो है जनाब 14 घंटे मुसलसल ये सीट पे बैठे हुए हैं, रोड पे हैं, खतरात भी हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। ये चीज़ें भी नोट कीजिएगा। एक तरफ सिर्फ पैसों की तरफ या कमाई की तरफ ही मत देखें, दूसरी तरफ भी देखें कि लोग किस
मुसीबत से यहाँ पे कमाई कर रहे हैं, कैसे वो मेहनत कर रहे हैं और कैसे वो अपना दिन रात जो है वो लगा रहे हैं, किस लिए, सिर्फ अपने औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और अपने लिए। तो जनाब और चीज़ इसमें आप क्या ऐड करेंगे? बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को, जो दे रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जी जी और दुआओं में याद रखिएगा। जी जी, तो हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जनाब उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालात जो थे वो कवर हो चुके होंगे और इसमें कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी ऐड कर लूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया है, काफ़ी तो नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ, तकरीबन 10 एक साल हो गए हैं कतर में। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस की हैं उसके हवाले से मैं आपको बात कर लूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लेमोजीन में, ऊबर में आके गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो आपको इज्जत भाई ने बता दी कि आप कंपनी के वीज़े पे आएँ और उसके बाद आके यहाँ पे आप कंपनी के सर पे रहें, उसके खर्चे पे रहें, वहाँ पे लाइसेंस ले लें। उसके बाद अगर आपके नसीब अच्छे हैं तो आप तनाज़ुल लेके तो लेमोजीन कंपनी में चले जाएं। बेस्ट वे, वन ऑफ द बेस्ट वे जिसमें आपका खर्चा नहीं होगा। नंबर 2 पे जो तरीका है जनाब, जो लोग ज़्यादा मुझे मैसेजेस और जिनके ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब कि हम कतर में आना चाहते हैं और उबर क्रीम चलाना चाहते हैं। क्रीम तो अभी बंद हो चुकी है, और उबर चलाना चाहते हैं। जनाब आपके लिए ये वीडियो एक दफ़ा मैं फिर कह रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो की थी उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि यहाँ पे आप टैक्सी आके कैसे चला सकते हैं। तो उसमें दोबारा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी हुई है और सवाल कर लेते हैं, तो उनके लिए ये मेरा जवाब है। अगर आप कतर में आके अपनी गाड़ी लेके उबर क्रीम में टैक्सी चलाना चाहते हैं, ये सवाल है आपका, तो इसका जवाब मैं अब देने वाला हूँ। और जवाब ये है जनाब, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने पहली फुर्सत में अपना वीज़ा लेना पड़ेगा आपको, जो कि नॉर्मल स्टार्टिंग प्राइस, जिसको जितना दाव लगता है वो उतने का वीज़ा भेजता है। जो सबसे कम प्राइस है वो 6,000 रियाल, ऐसा ही है जी? जी जी, 6,000 रियाल सबसे कम प्राइस है। और एक मिनट में मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़ लूँ, मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो चुका है और काफ़ी देर से पकड़ा हुआ है कि यहाँ से आप राइट हो जाएं और आगे सिग्नल से हमने लेफ्ट जाना है। जनाब मैं बात कर रहा था कि 6,000 रियाल जो है वो कम से कम आपका वीज़े का लगेगा। उसके बाद 6 माह आप बेरोजगार रहेंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि 6 माह आपने काम कुछ नहीं करना, आप नहीं कर सकते। उसकी वजह, जब आप आएंगे तो कतर में आपने आगे लाइसेंस भी लेना है। इसमें भी दो सूरतें हैं। एक ये है कि आपके पास गल्फ के किसी भी कंट्री का लाइसेंस है तो उसमें आप डायरेक्ट टेस्ट दे के जल्दी लाइसेंस ले सकते हैं ये। और दूसरी ये है कि आप पाकिस्तान से अपने खर्चे सारे लेके आ रहे हैं, तो उसमें 6 माह जो आप बेरोजगार रहेंगे, तो आप ये चीज़ भी जहन में रखें कि उस 6 माह के लिए हर महीने का कम से कम अगर भी आप खर्चा रखें, 1,000 रियाल आप अपनी जेब में रखें। लास्ट ट्रैक में रहें, क्योंकि हमने लेफ्ट जाके तो राइट में घुस जाना है। लास्ट ट्रैक में रहें, वो ब्लैक निशानी के पीछे। तो मैं बात कर रहा था कि कम से कम जो है 6,000 रियाल जो है, आपने उसमें ये चीज़ अपनी जहन में रखें कि हर महीने का मेरे पास खर्चा हो। और 6 माह जो मेरे बेरोजगारी में गुजरेंगे, क्योंकि लाइसेंस एकदम से कतर की गवर्नमेंट नहीं देती, इसमें लाइसेंस में टाइम लगाते हैं। और ये 6,000 रियाल आपका खर्चा आपकी जेब में होना चाहिए। 6,000 रियाल का आपका लाइसेंस आएगा, 12,000 रियाल ये पूरा हो चुका है। उसके बाद जब आपको लाइसेंस मिलेगा, फिर आपका आगे वाला इम्तिहान जो है, मेन जो प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप घुसेंगे तब शुरू होगा। और उसमें दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि आपको अपना वीज़ा चेंज करवा के, या उसी लेमोजिन कंपनी का, आपकी बाई लाख बाई चांस जैसे आपको लेमोजिन कंपनी का वीज़ा मिल जाता है, तो आप उस लेमोजिन कंपनी में उसकी गाड़ी चला सकते हैं। और वो मंथली बेसिस पे होती है। मंथली बेसिस पे कितने पैसे लेते हैं जनाब ये मंथली जो गाड़ियाँ चलाते हैं लोग रेंट पे लेमोजिन कंपनी की? 2400। 2400 रियाल कंपनी वाले लेंगे, और बाकी आपने अपना खर्चा भी निकालना है और बाकी अखराजात भी देखने हैं। तो अगर आपकी अपनी गाड़ी है फिर तो बेस्ट है आपके लिए। उसके लिए आपको जो है जनाब ठीक ठाक पैसे चाहिए होंगे। कम से कम 20,000 रियाल होना चाहिए आपके पास, जिसमें से 12,000 रियाल मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया जी कि आपके वीज़े और लाइसेंस में जाएगा। 8,000 रियाल में आज कुछ और पैसे जोड़ के डाउन पेमेंट करके गाड़ी नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके पास जो निसान सनी है, ये कौन सा मॉडल है? ये 2022 मॉडल है। 2022 मॉडल निसान सनी है। और आपने डाउन पेमेंट दे के ली है या कंप्लीट पेमेंट करके? मैंने नकद ली है। नकद आपको कितने की मिली थी? मुझे 45,000। जी जनाब, 45,000 की यहाँ पे गाड़ी इनको मिली है। 2022 मॉडल है और 5 साल तक ये आराम से सुकून से ऊबर में चला सकते हैं।
और इंशाल्लाह ये पैसे भी इसमें से पूरे कर लेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपको उन्होंने पहले बताया है कि 14 घंटे यहाँ पे ये मेहनत करते हैं और 14 घंटे का जो मेहनत है वो उसका फल भी उन्होंने आपको बताया है। और इसमें इंसान की अपनी सेहत भी होती है, उसका भी देखना पड़ता है। उसके अलावा जो है जनाब बाकी मामलात भी देखने पड़ते हैं, दुनियादारी और दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। बड़ा मुश्किल काम होता है और अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को आसान करे। और उम्मीद है कि मैंने बहुत सारे आपके जो सवालात हैं उनको इसमें कवर कर दिया है और इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। क्योंकि जो मेरी ये वीडियो चल रही थी उसमें जनाब सबसे तो मेन चीज़ें थी, एक तो थी वो जो मैंने लैंड क्रूजर वहाँ पे छोड़ी है उसके बारे में आपको बताना था, जो न्यूज़ थी वो भी आपको देनी थी। लेकिन चलो इसमें ये हो गया कि हमारे पास ये वीडियो आ गई है उमर और करीम के जो सबसे ज़्यादा सवालात वगैरह आते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपके साथ बात कर दी है। और दूसरा जो है जनाब बाकी जो वीडियो है वो नेक्स्ट कर लेंगे। और अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि ये 9 मिनट की वीडियो तो ये रिकॉर्ड हो चुकी है और बाकी भी इसमें पार्ट्स वो भी शामिल होंगे, 10-12 मिनट की वीडियो हो जाएगी। और आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।